शुरुआत से यहाँ तक हमने पढ़ा ना, वहीं से चालू करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम क्या था? फजल अली आयोग। गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम था फजल अली। वो आप लोग आज आए उनको भी समझ में आ जाएगा क्या था। फजल अली आयोग। और इस समय पे दो खास व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे? इस समय पर दो खास व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। फजल अली आयोग बनाया गया था क्यों? राज्यों के गठन करने के लिए। कब बनाया गया था? सन 1953 में बनाया गया। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, इससे पहले मध्य प्रदेश कैसे भागों में बटा था? अगर भाग बोले तो कितने भाग में था? 4 भाग में था। भाग बोले तो 4 भाग में। पार्ट ए भी था, पार्ट बी भी था, पार्ट सी भी था, और एक भोपाल। लेकिन अगर केवल श्रेणी या पार्ट बोले तो कितने थे? केवल 3, क्योंकि जो भोपाल राज्य था वो किसके अंदर था? पार्ट सी के अंदर, है ना। तो अपने पास क्या क्या थे? पार्ट ए था। हाँ सर। पार्ट ए को क्या बोला गया था? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी नागपुर। पार्ट ए जो था, इसकी राजधानी थी नागपुर। और इसके पास रियासतें कितनी? 15। पार्ट ए के पास कुल 15 रियासतें थी। 15 रियासत, क्योंकि पहले क्या चलती थी? रियासत। और इन्हीं रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? मध्य प्रदेश। तो पार्ट ए मध्य प्रांत के बाद 15 रियासत थी, और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। अब आया पार्ट बी। पार्ट बी को क्या बोला गया? मध्य भारत। मध्य भारत बोला गया। हाँ सर। इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। राजधानी। हाँ, दो। याद है कि नहीं आप लोगों को? गिरीश राजस्थान और शीतकालीन। आपको तो याद नहीं होगा। याद है कि नहीं? थोड़ा बहुत है ना? गिरीश जो याद हो वो बताओ, बाकी तो जो सही नहीं हम बता। मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ग्वालियर और इंदौर। ये ग्वालियर थी और एक इंदौर थी। एक थी शीतकालीन और एक थी ग्रीष्मकालीन। तो ग्वालियर कौन सी थी? ग्वालियर शीतकालीन। शीतकालीन। और कौन सी थी? इंदौर ग्रीष्मकालीन। मतलब कुछ गर्मियों वाली और कुछ ठंडी वाली। अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि जो ग्वालियर थी वो कितने समय की थी? 6.5 महीने। ग्वालियर कितनी थी? 6 सही 1 बटे 2 वर्ष, 6.5 महीने। और इंदौर 5.5 वर्ष। ये अगर ज़्यादा बीच में आया तो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ग्वालियर जो थी 6.5 महीने के लिए थी, और इंदौर जो थी 5.5 महीने के लिए थी राजधानी। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। पार्ट बी मध्य भारत था, इसकी राजधानी क्या थी? 2 राजधानियाँ थी इसकी। अब पार्ट बी के बाद रियासतें कितनी? 25। जो याद है ना वो बता सकते हो, जो नहीं है तो ले सकते हो। 25 रियासतें। अब आया पार्ट सी। पार्ट सी को क्या बोला गया था? विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। इसकी राजधानी थी रीवा। रीवा थी ना। हाँ। अब इसके पास कितनी थी? 38 रियासतें थी रीवा के पास। अब इसके पास एक और आता था अलग से राज्य, वो स्वतंत्र था। और स्वतंत्र एक राज्य था, वो कौन सा था? भोपाल। तो इसके बाद जो भोपाल आता है, भोपाल को इसी के अंतर्गत लिया गया। किसके अंतर्गत? पार्ट सी के अंतर्गत ही भोपाल को रखा गया। और यहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो भोपाल था, इसकी पहले राजधानी थी इस्लाम नगर ऐसे कुछ, लेकिन इसके बाद भोपाल की राजधानी भोपाल ही बनी। देखो ये सभी बुकों में नहीं मिला है, कहीं कहीं पर इसकी जानकारी मिली है। भोपाल की राजधानी पहले इस्लाम नगर थी, और उसके बाद इसकी राजधानी बन गई थी भोपाल। तो भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था। कैसा था? स्वतंत्र राज्य। और इसकी राजधानी क्या थी? भोपाल। और ये किसके अंतर्गत था? पार्ट सी के अंदर। तो भाग देखें तो 1, 2, 3, 4 भाग होते हैं। और अगर केवल पार्ट देखें या श्रेणी देखें तो 3 श्रेणी होती है। तो ये सभी को मिलाकर क्या बनाया गया था? मध्य प्रदेश गठन के लिए आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग था? आयोग 1953। 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन किया गया। तो यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, इन सभी को मिलाकर मध्य प्रदेश को बना दिया। अब मध्य
मध्य प्रदेश को जब बनाया गया तो राजधानी भी बनाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति थे वो फजल अली आयोग, इन्होंने कहा था कि राजधानी बना दो किसी जबलपुर को, है ना। तो फजल अली आयोग के हिसाब से पहले जो राजधानी बनना थी कौन सी थी? जबलपुर, है ना। वो चाह रहे थे, सुझाव दिया था। है ना, सुझाव दिया था क्या? जबलपुर को राजधानी बनाई जाए, लेकिन जबलपुर राजधानी बनी क्या? नहीं बनी। कौन सी राजधानी बनी? भोपाल। तो भोपाल जो राजधानी बनी किसके कहने पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भोपाल को राजधानी बना दिया गया। लेकिन जबलपुर राजधानी बनी क्या? नहीं। किसने बनवाई राजधानी? पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री ने। और अगर बोला गया मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया। अब जब मध्य प्रदेश बनाया गया तो जब इस समय पर कुछ संभाग भी होंगे, कुछ जिले भी होंगे, कुछ संभाग और कुछ जिले। तो अपने पास जब उस समय पर जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956, कितने संभाग थे? 7 संभाग। 7 संभाग और 43 जिले। देखो इसमें जाओगे सबसे ज़्यादा 7 संभाग। देखो कभी गूगल पे ढूंढोगे तो 8 मिलेंगे, किसी बुक में 9 मिलेंगे, लेकिन उनका पर्याप्त डाटा ही नहीं है कि वो 8 है तो कौन से, 9 है तो कौन से। एक बुक है अपन परीक्षा धाम जिसको पढ़ते हैं, इसमें पूरा क्लियर डाटा दिया है 7। ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं से जानकारी निकाली और प्रोफेबल डाटा जो है परीक्षा धाम बुक में वो क्या है? संभाग 7। और इसको अपन सही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसने पूरे 7 के नाम भी बताए हैं और उसके बाद जो 3 बने वो तीनों के डेट भी दी हुई है, तो अपन इसे सही मान रहे हैं। किसको? 7। क्योंकि गूगल बताता है कभी 8, कभी बताता है 9, लेकिन वो 8 के नाम नहीं बताता, उसको अपन सही नहीं मान सकते। तो अपन क्या सही मानकर चल रहे हैं? 7। तो जो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश इन लोगों को सभी को चीज़ों को रियासतों को मिलाकर बनाया गया। अब ये रियासत अपन ने सभी बनाई ना, यहाँ पर कितनी थी? 15, यहाँ पर कितनी थी? 25, यहाँ 38 और एक था भोपाल। तो टोटल रियासतें कितनी थी? 79। अगर पूछा गया मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो कितनी रियासतों को मिलाकर, कितनी रियासत? रियासत जो टोटल थी कितनी थी? 79। कुछ गड़बड़ चला गया? 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे और 43 जिले थे। केवल अभी अपन करेंगे संभाग की बात, उसके बाद करेंगे जिले की। संभाग कितने थे? 7 संभाग। कौन कौन से संभाग? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। खासकर से मुझे याद रहे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, भोपाल, ग्वालियर के बाद भोपाल, जबलपुर, जबलपुर, रीवा। ये तो अभी भी है अपने पास। हाँ। ये जो 5 संभाग थे तब भी थे, आज भी है। तो ये 5 को पहले याद रखना है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रीवा। तो इसके बाद कौन थे? बिलासपुर और रायपुर। बिलासपुर और रायपुर। बिलासपुर और ये वर्तमान में अपने पास नहीं है। ठीक है, अपने पास नहीं। तो अभी तो अपने पास कितने हुए? 7 संभाग। 7 संभाग। लेकिन जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब हो गए थे अपने पास 12 संभाग। तो 12 संभाग कैसे थे? अभी कितने अपने पास? 7। अब इसमें से एक बनाया गया 1975 में। कौन सा बनाया गया? सागर। है ना, ये परीक्षा धाम बुक के अनुसार अपन समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि यही मुझे सही लगता है। 1975 में कौन सा बनाया? सागर। फिर उसके बाद बनाया गया 77 में उज्जैन। 1977 में कौन सा बनाया गया? उज्जैन। है ना। फिर 1980 में बनाया गया चंबल और होशंगाबाद। चंबल और होशंगाबाद। चंबल और होशंगाबाद। चंबल और होशंगाबाद बनाया गया। फिर आता है 1981 से 82 इस साल में बनाया गया बस्तर। तो यहाँ पे कितने संभाग बना दिए गए? 5 संभाग। टोटल संभाग कितने हो गए? 12 संभाग हो गए। तो अपन पुनर्गठन के समय पर आते हैं 1 नवंबर सन 2000 के समय तक मध्य प्रदेश में 12 संभाग हो चुके थे। कितने? 12 संभाग। लेकिन अब संभाग के बाद जिले भी तो बढ़ गए थे। जिले कितने हो गए थे? 61। अब 61 जिले, अपन जिले देख लेते हैं। संभाग तो कितने हो गए? 1 नवंबर से पहले की बात रहेगी, है ना, 1 नवंबर तक बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1 नवंबर को गठन हुआ, इसके बाद तो और कम हो गया, लेकिन 1 नवंबर से जस्ट एक दिन पहले तक की अपन बात करें, है ना। तो अपने पास कितने संभाग हो गए?
12 संभाग 61 जिले। पहले लिखा है देखो है ना, 1 नवंबर के बाद भी 1 नवंबर को भी कम हो गए। 1 नवंबर 2000 से पहले तक अपने पास 12 संभाग हो गए। अब जिले की बात है ना, अब जिले देख, तो जिले अपने पास कितने जिले हैं? 43 जिले। अब ये जिले बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले 2 जिले बनाए गए 43 के बाद 2 जिले कब बनाए गए? 1972 में। 1972 कितने को? 2 अक्टूबर 1972 को 2 जिले बनाए। वो 2 जिले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कौन कौन से? भोपाल और एक राजनांदगांव। एक भोपाल और एक राजनांदगांव। ये कहीं पे भी ऐसा मिला है, राजनांदगांव, राजनांदगांव। क्योंकि ऐसा तो लिखना तो नहीं, मैंने लिखना का क्या था, तो मैं लिखा भी लिखा राजनांद या राजनांद, तो एक ही बात। तो कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे कि एक ऑप्शन मिला राजनांद और एक मिला राजनांद, ये मैं कंफ्यूज, ऐसे ऑप्शन तो नहीं आएंगे, है ना। तो एक भोपाल था और एक राजनांदगांव था। ये 2 जिले बनाए गए कब? 2 अक्टूबर 1972 को 2 जिले बनाए। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। अब मेन बात ये, भोपाल जब जिला बनाया गया 1972 में, इससे पहले था ये सीहोर जिले की तहसील, सीहोर जिले की तहसील। और ये जो राजनांद था, राजनांदगांव, ये दुर्ग का एक, दुर्ग में से निकाला तहसील। दुर्ग अब कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ये दोनों जिले बनाए गए और यहाँ पर आके अपने पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 जिले हो गए। यहाँ तक अपना क्लियर। अब 45 के बाद कब बनाए गए? 1998। डाले कब बना गए? 1998। याद ये आ रहा है ना? तो वीडियो वाले को देखने की आधी सीट तो आई नहीं। 1998 में लिखा आया, इसमें 16 जिले में 2 समिति थी अलग अलग। दुबे समिति, पहले भी PR दुबे समिति, कहीं कहीं पर ये लिखा मिलेगा PR दबे समिति। PR दुबे दबे ये समिति थी। उन्होंने कितने जिले बनाए? 10 जिले बनाए मई में। ये कब बनाए? मई में, है ना, ये मई में बने। फिर 1998 में जून में और बने। कितने? 6। ये कौन सी समिति ने बनाए? ये बनाए थे PR दुबे समिति ने, और ये बनाए थे CM देव समिति ने बनाए। PR दुबे समिति, ये समिति का नाम जरूर पूछ रहे थे। तो जो सन 1998 में अपना हटा कब बना? 1998 में। तो सन 1998 में 16 जिले बनाए गए। पहले बनाए गए मई में 10 जिले। 10 में से अपने पास कितने? केवल 4 जिले। बाकी 6 चले गए किधर? छत्तीसगढ़ के पास। इसके बाद 6 बनाए गए, 6 में से 3 ही, 3 में से अपना एक हटा भी वो अपने पास है, बाकी चले गए छत्तीसगढ़ में। तो 16 जिलों का गठन किया गया 2 समितियों के कारण। कौन सा? PR दुबे समिति, इसने बनाए थे 10, और एक था सिंहदेव समिति, इसने बनाई थी 6। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी? 16 बन गई। 45 जिले अपने पास थे। 16 और 1 कर दिए जाए तो कितने हो जाएंगे? 61 जिले। मतलब अगर क्वेश्चन आया कि 1 नवंबर सन 2000 से पहले तक 12 संभाग थे और 61 जिले थे, है ना, 12 संभाग और 61 जिले। ठीक है, इतना रिवाइज कर लेते हो। इतना रिवाइज के बाद अपने को ये सब हटा के अब अपने को आना है कहाँ पर? पुनर्गठन के बाद में। इतना तो पूरा याद है लगभग? हाँ पूरा याद है। इसके बाद वाला हाँ याद है। 12 संभाग और 61 जिले। शुरुआत कहाँ से हुई? देखो मध्य प्रदेश की और भी जानकारी है, लेकिन अपन ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो आसानी से याद हो सके। मध्य प्रदेश फदर अली आयोग आया था। हाँ 1953 में। वो पहली इसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना। तो फजल अली आयोग कब बनाया गया? 1953 में। फजल अली आयोग ऐसा आयोग था जो केवल मध्य प्रदेश के जो राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था। राज्यों का गठन करने, क्योंकि अपने राज्य थोड़ी नहीं बना, और भी राज्य तो राज्यों के गठन के लिए बनाया गया फजल अली आयोग 1953 में। अब इन्होंने सिफारिश रखी और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ये गठन को पुनर्गठन भी बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से पहले भी था कि नहीं था ना, पहले भी अपडेट कर दिया, वो कहीं नाम हो गया था, है ना। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी इसे बोला जाता है। 1 नवंबर 1956 अपना मध्य प्रदेश बना है 79 रियासतों को मिलाकर। हर चीजें अगर क्वेश्चन पूछी जाए, अपना मध्य प्रदेश कितनी रियासतों को मिलाकर बना है? तो 79। फजल अली आयोग कब बना था? 1953 में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऐसा बोला जाएगा, या श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी।
अगर भाग बोले तो 4, पार्ट बोले तो 3, क्योंकि भाग में 4 कौन से दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये भोपाल वाला 4, लेकिन श्रेणी में देखे तो 3, क्योंकि पार्ट सी में सब कुछ था, रीवा भी था और भोपाल भी था, है ना। तो पार्ट ए आया, इसे क्या बोला गया, मतलब प्लान और इसे ही बोला जाता है सीपी बराबर बोला जाता है, सीपी बराबर, है ना, वो इसी को ही बोला जाता है। मध्य प्रांत जिसकी राजधानी बनाई नागपुर, जिसकी राजधानी नागपुर, इसके पास रियासतें कितनी थी, 15 रियासतें थी। फिर पार्ट बी आया, इसकी राजधानी सॉरी क्या था, इसका नाम मध्य भारत। मध्य भारत की राजधानी दो अलग है, ग्वालियर शीतकालीन, इंदौर ग्रीष्मकालीन, ग्वालियर थी शीतकालीन और इंदौर थी ग्रीष्मकालीन, है ना। ये कहीं से डाटा मिला है, जिसमें मान मिला है कि जो ग्वालियर थी वो 6.5 माह के लिए थी और जो इंदौर थी 5.5 माह के लिए, है ना। अब इसके बाद पार्ट सी आया, पार्ट सी को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी, रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा। देखो मध्य के पास कितना था, 25, तो यहाँ तक कितनी हो गई अपने पास, 40 हो गई। फिर इसके बाद कितनी थी, 38। इसके बाद विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा थी, कितने हो गए, 78 हो गए। और एक थी भोपाल के पास, स्वतंत्र राज्य हो गया भोपाल, तो एक इसके बाद जो कितनी होगी, टोटल 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। मध्य प्रदेश जब बनाया गया तो सदर अली आयोग ने बोला था कि राजधानी जबलपुर बना दो, लेकिन राजधानी जबलपुर बनाई क्या, नहीं बनाई। राजधानी किसे बनाई, भोपाल को, भोपाल राजधानी बनाने का श्रेय किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मध्य प्रदेश का अगर नामकरण किया तो वो भी किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मोहित तुम क्या कर रहे हो, कि पूरा याद है अपने को, बढ़िया। तो मोबाइल छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे हो तो छोड़ के लिए तो मोबाइल से दूर रहो, है ना। ये कितनी हो गई, भोपाल रियासत, भोपाल राजधानी बन गई। अब अगर क्वेश्चन ये आया कि भोपाल राजधानी कब बना, 1956 में, 1956 में बन गया भोपाल राजधानी, लेकिन वो जिला बनने से पहले ही बन गया था। जिला कब बना, 72 में, 72 में बना, देखो कहीं उधर, वो उधर कोने में बना, हाँ। 2 अक्टूबर 1972 में। तो वो जिला कब बना, 72 में, लेकिन उससे पहले ही राजधानी बन गया था भोपाल राजधानी। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि अपन ने पढ़ा है कि वो जिला कब बना, 1972 में, तो जिला बनने के बाद ही राजधानी बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कब बन गया था, पहले से राजधानी, जब शुरुआत में मध्य प्रदेश बना ना, तब से ही भोपाल राजधानी है ना। वो भले अलग बात है कि जिला अलग बना, वो अलग बात है। तो पहले किस में था भोपाल, उसमें था सीहोर में, सीहोर के बाद फिर वो अलग से उसको जिला बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, अपने को क्या बनाना है, राजधानी भोपाल। तो राजधानी क्या बनी, भोपाल। फिर अब आया 1 नवंबर 1956 को जब गठन कर दिया गया तो अपने पास संभाग कितने मिले, 7 संभाग, 7 संभाग, और जिले कितने मिले, 43 जिले, 7 संभाग और 43 जिले। तो उसमें से संभाग कौन से, खासकर जो 5 तो याद रहेंगे वो अभी आज भी है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, रीवा। 2 अलग है, बिलासपुर, रायपुर। रायपुर। ये अपने पास है क्या, नहीं, ये अपने पास नहीं है, ये इसके पास चले गए। छत्तीसगढ़ के पास, अब ये कितने हैं, 7 के बाद कितने, 5 और बन के, जब तो हुए ना 12। हाँ। 75 में बना सागर, 77 में बना उज्जैन, 80 में बना चंबल और अपना होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद, चंबल और होशंगाबाद। ये कब बना, 1980 में। 81-82 में बना बस्तर। अब अगर पूछे जाए कि इन सभी संभागों में से कौन से 3 संभाग जो है वो छत्तीसगढ़ को दिए गए, कौन कौन सा दिया, रायपुर, बस्तर, ये 3 संभाग इसे दिए गए छत्तीसगढ़। तो अपने पास यहाँ पर संभागों की संख्या कितनी हो गई, 12। 1 नवंबर सन 2000 से पहले अपने पास 12 संभाग हो चुके थे। जिले कितने, 61 जिले। तो 61 जिले कैसे हुए, 43 जिले थे अपने पास का 1956 में, 43 जिले थे। 2 जिले बनाए गए, 2 अक्टूबर 1972 को 2 जिले बनाए गए, उनसे भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल कहाँ से निकाला गया, सीहोर जिले की तहसील था, और राजनांदगांव दुर्ग से। कितने जिले हो गए अपने पास, फिर सन 1998 में मई और जून की बात आती है। मई में बनाए गए 10 जिले, BR दुबे समिति के आधार पर, कहीं कहीं दबे भी मिल सकता है। फिर 6 जिले बनाए गए सिंहदेव समिति के आधार पर। कितने जिले बने, 16। तो 45 ये और 16 ये, टोटल जिले कितने हो गए, 61। मतलब 1 नवंबर सन 2000 से पहले तक अपने पास 12 संभाग और 61 जिले हो गए। अब अपन करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन।
1 नवंबर सन 2000, है ना। इससे पहले अगर देखेंगे तो हमें कितने जिले थे, सॉरी संभाग, 12 संभाग, 61 जिले। 61 जिले थे। हाँ। अब इसे अपने मध्य प्रदेश में एक हिस्सा निकाला गया, कौन सा, पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्सा निकाला, इधर सेक्शन निकाला। हाँ। तो इसमें अपन ने कितने संभाग दिए? 3 संभाग। 3 संभाग कौन कौन से थे? बिलासपुर। देखो जिले तो बहुत सारे हैं, जिले नहीं भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कौन से लिए, लेकिन अपने पास जो संभाग दिए वो तो याद रखना है। 3 संभाग दिए, कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, ये 3 संभाग दिए। छत्तीसगढ़ को। किसको दे दिया? छत्तीसगढ़ को। 3 संभाग और जिले कितने दिए? 3 संभाग 16 जिले दे दिए। तो अपने पास कितने बचे? 1 नवंबर सन 2000 को अपने पास बचत कितनी बची? 45 संभाग। 45 सॉरी 9 संभाग और 45 जिले। 45 जिले। जब अपना मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, तो 2000 के समय पर अपने पास बचे 9 संभाग और 45 जिले। अब अपने को अभी वर्तमान तक आना है। वर्तमान में कितने संभाग है और वर्तमान में कितने जिले हैं और कितने जिले प्रस्तावित है, कितने संभाग भी प्रस्तावित है। तो अपने पास 9 संभाग है। 10वां संभाग कब बनाया? 2008 सन 2008 में 10वां संभाग बनाया गया। 10वां कौन सा? शहडोल संभाग बनाया गया 10वां। तो अपने पास वर्तमान में कितने संभाग? 10 संभाग। 2008 में 10वां संभाग बनाया गया शहडोल। अभी वर्तमान में कौन कौन से संभाग प्रस्तावित है? छिंदवाड़ा, रतलाम। छिंदवाड़ा। प्रस्तावित संभाग के नाम आए प्रस्तावित तो क्या क्या है? छिंदवाड़ा और रतलाम। और ये 2 प्रस्तावित संभाग है। ठीक है। ये 2008 में और क्या हुआ? होशंगाबाद नाम, किसका? होशंगाबाद का संभाग संभाग का नाम चेंज करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया। 2008 सन 2008 में अपना जो होशंगाबाद संभाग है उसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया? नर्मदापुरम संभाग कर दिया था। कर दिया गया। अब इसके बाद अगली बात, संभाग का नाम चेंज होगा। होशंगाबाद शहर का नाम जब कब चेंज किया? 2022 में। 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। अभी पूरी तरह से पूरा नर्मदापुरम है ना, जिसमें अपन अभी दे रहे हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया काम। ये क्या हो गए? संभाग। अब जिले की बात आती है। जिले कितने हैं? 45। तो 45 जिलों को आगे बढ़ाया जाए, है ना। 45 जिलों के बाद अगले जिले कब बने? 15 सन 2003 में। कौन से अगस्त को? 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए। कितने जिले? 3 जिले। देखो 15 अगस्त याद रहे ना रहे, लेकिन 2003 से याद रहना चाहिए। सन 2003 में 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? बुरहानपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। देखो ये तो निकाला गया खंडवा से, अशोकनगर, गुना से। ये भी याद रखना है कहाँ से निकाला। और शहडोल से। ये संभाग हो गए। बुरहानपुर निकाला गया खंडवा जिले से, अशोकनगर निकाला गया गुना से, अनूपपुर निकाला गया शहडोल से। तो अपने पास 45 और 3 कितने जिले हो गए? 48। 2003 में अपने पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 जिले। लेकिन इसमें ऐसा कोई सा बोल सकते हैं क्या कि 46, 47, 48? नहीं। तीनों एक ही दिन बन गए, है ना। हाँ, तीनों 15 एक ही दिन अगस्त बन गए तो अब ऐसा बोलेंगे क्या ये 46 था, ये 47 था या नहीं। लेकिन इसके बाद अपन 48 के बाद 49वां 50वां 17 मई अपन बोल सकते हैं, है ना। अब अपन बता सकते हैं मई आया 17 मई 2008। और आया 24 मई। ये डेट याद रख सकते हो। 2008 17 मई को पहले एक बनाया गया 49वां। अब देखो डेट में फर्क है ना, तो बोल सकते हैं 49वां कौन सा, 50वां कौन सा। तो 17 मई सन 2000 को कौन सा बनाया गया? अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ से निकाला? झाबुआ से। झाबुआ जिले से। पहले झाबुआ जिला था, उसके अंदर से निकाला अलीराजपुर। अलीराजपुर निकाला कहाँ से? झाबुआ से निकाला अलीराजपुर। तो इससे अपन बोल सकते हैं क्या 49वां जिला है?
ठीक है ना, हाँ क्योंकि एक ही बना। अब इसके बाद 50वां जिला बनाया गया सिंगरौली सिंगरौली। सिंगरौली ये कहाँ से निकाला गया? सीधी से। सीधी 50वां जिला है ना, सीधी से। सिंगरौली कौन सी राजधानी? उजाला है ना, तो यहाँ पर अपन ने निकाला सिंगरौली, सीधी से निकाल के सिंगरौली बनाया 50वां जिला। अब अगला जिला कौन सा बना? 2013 में 16 अगस्त 2013 2013 को बना आगर मालवा। शाजापुर किससे निकाला गया? शाजापुर से। शाजापुर से निकाला गया आगर मालवा। और कौन सा जिला बनाया गया? 51वां जिला। अभी कौन सा जिला आया था तुम्हारे पेपर में? 2008 का ये आगर मालवा, सॉरी अलीराजपुर झाबुआ से आया था। अलीराजपुर झाबुआ से 2008 में। हाँ ये कौन सा था? 49वां जिला बनाया गया था झाबुआ अलीराजपुर। 51वां जिला बनाया गया आगरा। शाजापुर से निकाला गया आगर शाजापुर से निकाला गया। और अगर संभाग बोला गया तो किस संभाग में? ये सर उज्जैन। उज्जैन संभाग। ये अगर पूछा गया ना आगर मालवा उज्जैन संभाग। ये संभाग के अंतर्गत बना है, तो उज्जैन के अंतर्गत है। अगर जिला बोले तो शाजापुर से निकाला गया। 51वां जिला हो गया। वर्तमान में कितने? 52 जिले हैं। हाँ। तो अगला जिला कब बनाया 1 गया? अक्टूबर 1 अक्टूबर सन 2018 को बनाया गया। भिवाड़ी। टीकमगढ़ से निकला था। किससे निकाला गया? सारा संभाग में था ये। टीकमगढ़ है ना, निवाड़ी। अब निवाड़ी संभाग बना तब से कई काफी चीजें परिवर्तित हुई है। क्या हुई? हाँ। क्षेत्रफल में निवाड़ी छोटा हो गया, जनसंख्या में छोटा हो गया। तो पहले था क्या? तो यहाँ पर अगर अपने पास 2018 के बाद से क्वेश्चन आता है तो जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी छोटा जिला जो है वो निवाड़ी है ना। अब ये 2018 तक, मतलब अभी भी बोले अपन वर्तमान में, तो वर्तमान में जिले कितने हैं? 52 जिले हैं, है ना। लेकिन अभी अब इसमें भेद हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ है? 4 मार्च 2023 को 4 मार्च 2023 को शिवराज सिंह चौहान मामा ने श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने एक जिला बनाया गया। से कौन सा? मऊगंज बना नहीं है, वो घोषणा की। घोषणा की। रीवा से निकाला गया क्या? मऊगंज किससे निकाला गया? रीवा से। रीवा से। रीवा संभाग भी और जिला भी, इससे निकाला गया मऊगंज। और इसकी घोषणा कर दी। कौन से? 53वें जिले की घोषणा। 53वें जिले की घोषणा कर दी। अब ये घोषणा कर दी है, अगर ये सिद्ध हो गया तो अभी अपडेट डाटा क्या आएगा कि जिलों की संख्या कितनी? 53 जिले। लेकिन अभी तक अपन जो डाटा पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जिले 52 जिले। 52। इसलिए तो ये कितने हो जाएंगे? 53। अब इसके बाद भी सन 2020 से अभी 2020 से 4 जिले प्रस्तावित में हैं। जैसे संभाग कितने प्रस्तावित है? 2। जैसे जिले कितने प्रस्तावित है? 4। कौन कौन से? बागली देवास से। बागली कहाँ से? बागली देवास से। बागली देवास से। हाँ, मेन चीज जो अपने बाद वाला है वो देखो। बागली देवास से। देवास से निकाला जाएगा। नागदा नागदा उज्जैन से। इससे आगे जा रहे हैं अपन। नागदा उज्जैन से। मेहर से। मेहर सतना से। सतना से मेहर। सतना से मेहर। मेहर सतना से। ये निकाला जा रहा है सतना। ये मेहर है ना, मेहर नहीं, मेहर एक अलग हाँ। है। ये मेहर है जो अपने चचोड़ा चाचोड़ा, ये निकाला गुना से। जाएगा गुना से। चाचोड़ा ये निकाला जाएगा गुने से। एक और बार पहले क्या निकाला गया था? अशोकनगर। अशोकनगर निकाला गया था ना गुने से। हाँ चलो इतना हो गया अपना। अभी वर्तमान में देखिए तो अपने पास संभाग कितने हो गए? 52 संभाग, सॉरी 10 संभाग 52 जिले। 10 संभाग हो गए ना, और 52 जिले हो गए। ये अपना कंप्लीट है, इसका डिवाइड कराता हूँ ऊपर। संभाग कितने थे अपने पास? 1 नवंबर 2000 पुनर्गठन से पहले 12 संभाग और 61 जिले। 12 में से 3 संभाग दिए किसे? छत्तीसगढ़ को। बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। ये किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो बचे अपने पास कितने? 9 संभाग। जिले कितने दे दिए? 16। जिले कितने बचे? 45 है ना। सन 2008 में 10वां
संभाग बनाया गया शहडोल। अभी भी वर्तमान में भी 10 ही संभाग है और 10वां संभाग कौन सा है शहडोल। मतलब पुनर्गठन के बाद एक ही संभाग बना है, दूसरे तीसरे अभी सब प्रस्तावित। प्रस्तावित कौन से? छिंदवाड़ा और रतलाम, ये 2 प्रस्तावित संभाग है। सन 2008 में और नया काम क्या हुआ? संभाग होशंगाबाद जो अपना संभाग है, होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम संभाग। और होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर दिया गया 2022 में नर्मदापुरम संभाग कर दिया। जिले कितने हैं? 45। जिलों की संख्या बढ़ा सन 2003 में 15 अगस्त 2003 इसमें जिले बनाए गए। तीनों एक ही दिन बना दिए गए थे जिले। बुरहानपुर खंडवा से निकाला, अशोकनगर गुना से निकाला, अनूपपुर शहडोल से निकाला। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 जिले हो गए। अब जो जिले बनना है सन 2008 में, पहले मई में बनेंगे 17 मई और फिर 24 मई। इसलिए अपन इसको अलग अलग दिन है तो अलग अलग जिला बोल सकते हैं कि 49 और एक 50। एक ही दिन बनते 49-50 नहीं बोल सकते, है ना? ये अलग अलग दिन बने। तो अलीराजपुर किससे निकाला गया? झाबुआ से। तो अलीराजपुर का नाम काय में आता है? कम उसमें साक्षरता में कम आता है, सबसे कम आता है अलीराजपुर, है ना? अलीराजपुर का नाम किसमें आता है? साक्षरता में सबसे कम पढ़े लिखे लोग का। 24 मई 2008 को 50वां बनाया गया। ये 49वां था, ये 50वां। सिंगरौली कहाँ से निकाल के बनाया गया? सीधी से निकाल के बनाया गया। और सिंगरौली क्या है? ऊर्जा राजधानी। फिर बनाया गया आगर मालवा। 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला बनाया आगर मालवा। कहाँ से निकाल के? शाजापुर से। किस संभाग में? उज्जैन संभाग। 1 अक्टूबर सन 2000 को बनाया गया निमाड़ी। निमाड़ी किससे निकाला गया? टीकमगढ़ से निकाल के निमाड़ी बनाया गया। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 52। जो एक नए जिले की घोषणा कर दी गई है वो जिला कौन सा? मऊगंज। कहाँ से निकाला गया? रीवा से। 53वें जिले की घोषणा कर दी गई है 4 मार्च 2023 में। ये डेट कहीं ना कहीं पेपर की, पेपर में जो डेट आई थी वो भी बुक में नहीं आई। 4 मार्च 2023 मऊगंज रीवा से निकाल के बनाया गया, घोषणा कर दी गई। सन 2020 से ही 4 जिले जो प्रस्तावित में चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? बागली है जो बिहार से निकालने के लिए प्रस्तावित है, आगरा है जो उज्जैन से, मेहर जो है पटना से, चाचौड़ा जो है गुना से, चाचौड़ा जो है गुना से। ये 4 प्रस्तावित जिले हैं। ये प्रस्तावित कब होंगे वो पता है। अब अपने पास क्या करने वाला है? देखो राजधानियाँ बताओ। मध्य प्रदेश की राजधानी राजधानी बताओ। प्रशासनिक राजधानी क्या है? जबलपुर। भोपाल। सॉरी, हाँ भोपाल। वो है जबलपुर तो संस्कृत। प्रशासनिक प्रशासनिक मतलब प्रशासन के लिए जो राजधानी है वो भोपाल है ना, सबसे शुरू से भोपाल। संस्कार राजधानी जयपुर। संस्कार राजधानी अगर आएगी तो क्या बोली जाएगी? जयपुर। अगर बोला जाए खेल राजधानी या आर्थिक राजधानी? इंदौर। आर्थिक व खेल राजधानी तो ये क्या कहली जाएगी? इंदौर। खेल राजधानी भी इंदौर है, आर्थिक राजधानी भी इंदौर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी ये पढ़ाया भी है कि नहीं? ये बताओ। पढ़ा दिया सर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। संगीत राजधानी मेयर में ये अभी जो सतना से। संगीत राजधानी राजधानी बता दी थी वो कोई सी राजधानी बता? हाँ सर, गिरीश कालीवादी पचमढ़ी। पता ही होगा। गर्मी वाली राजधानी कौन सी? पचमढ़ी। देखो गर्मी लग रही है सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ लगेगा? पचमढ़ी। ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी आएगी तो पचमढ़ी ये राजधानी है ना। अब इसके बाद और भी नाम ले सकते हैं अपन। क्या? ये तो चलो हो गया। अब मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या क्या है? उपनाम बोल सकते हैं क्या क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लघु प्रदेश,
मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश मान लिया। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश हृदय हो बीच सकते हैं में। क्योंकि वो बीच में माना गया है, जैसे अपना हृदय बीच में होता है तो मध्य प्रदेश बीच में, तो हृदय प्रदेश। नदियों का सोया मायका। स्टेट, सोया स्टेट। सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण सोया स्टेट होता है। नदियों का मायका, नदियों का मायका क्यों बोलते हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रभावित होती है। 260 छोटी बड़ी 260। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ देखें तो कहाँ भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ देखें तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लगभग 260 नदियाँ प्रभावित हो रही है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। अपन ने जो 5 बड़ी खासकर नदियाँ पढ़ी है वो कौन कौन सी है? नर्मदा नदी, नर्मदा, चंबल, फिर उसके बाद सोन, ताप्ती और बेतवा। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर ऑल ओवर। मध्य प्रदेश में कितनी है? 77 किलोमीटर। अब चंबल की लंबाई कितनी है? 965, 965। सोन की लंबाई कितनी है? 870, 780, 780। है ना। फिर उसके बाद 724, बेतवा की कंफ्यूजिंग है। Confusing। बेतवा में देखो कहीं गूगल पे 480, देखोगे तो कभी 480 मिलती है, 590, तो 590 मिलती है। गूगल भी 2 चीज़ बताता है, कभी बोलता है 480, कभी कभी गलत नाप लेता होगा। वो कभी बताता है कितना? 590। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 590 और 480 दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आने वाले। 500 की लाइन में आए तो 590 ही लगाना है, 400 की लाइन में आए तो 480 लगाना है। अलग अलग बुकों में भी अलग अलग दिया है बेतवा। तो ये अपन ने अलग अलग जानकारी बोल दी। फिर इसके बाद अपन देखें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखते हैं 605, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605। 600। ये भौगोलिक स्थिति समझ रहे हैं? ऊपर से नीचे आए अपन तो कितनी है? 605 किलोमीटर। मतलब इधर से इधर आए, मतलब पूरा से 870 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। 870 किलोमीटर है ना। ऊपर से देखें नीचे तो 605 870 70 किलोमीटर। और क्या बताया है आगे? भौगोलिक स्थिति पश्चिम से पूर्व में। भौगोलिक स्थिति 21.6 से 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक होती है। उत्तरी अक्षांश से। क्या है? उत्तरी अक्षांश जो होती है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 20 30, डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है ना। ये होती है भौगोलिक स्थिति। 74.9। भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश होती है। और पूर्वी देशांतर में कितनी होती है? 74.9 से 74 से 74.9 से 74 डिग्री 9 से होती है 82 82 48 डिग्री 48। पूर्वी देशांतर। ये चलती है 74 से 9 डिग्री 9 से 82 82 डिग्री 48। ये होती है पूर्वी देशांतर। कौन सी? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में ये डाटा अपना कंप्लीट था, आगे का डाटा होता है 82 डिग्री मानक समय रेखा मध्य प्रदेश की सिंगरौली से होती है 82.5 मतलब 82 से 1/2। दो। अब पड़ोसी राज्य बताओ मध्य प्रदेश के। पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य ये क्लियर करा दिया ना सभी पड़ोसी हाँ। राज्य? हाँ। कौन कौन से राज्य? पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर सॉरी प्रदेश। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़। जैसे यहाँ पर आएगा ना तो उत्तर और पश्चिम में आएगा ये राजस्थान। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में गुजरात। गुजरात। तो राज्य कितने? मध्य प्रदेश के पड़ोसी 5 राज्य हैं। वो 5 राज्यों के नाम क्या है? सबसे पहले राजस्थान पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, किधर जा रहा है ये? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये किधर जा रहा है? उत्तर प्रदेश उत्तर में, फिर पूर्व में क्या? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और फिर जाता है पश्चिम में गुजरात। पश्चिम में गुजरात। ये कितने राज्य पड़ोसी? 5। 5। अब इसमें अपने को ये देखना है कि
कि जो सबसे ज़्यादा सुना है। मध्य प्रदेश की सीमा साझा करने वाले राज्य, सबसे ज्यादा अपन मध्य प्रदेश के कौन से राज्य कहाँ पर सीमा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13। कितने? 13। उत्तर प्रदेश में 13। राजस्थान में 10। छत्तीसगढ़ में 9। 9, महाराष्ट्र में 7। ये कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से समझ लेना है। ये पक्का है 9 है? हाँ। हाँ 9 7 और 2 और गुजरात में 2। तो ये राज्य कैसे जाते हैं? इसका मतलब ये सीमा होगा, दोनों राज्यों से- उत्तर प्रदेश में 13 सीमा उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के 13 राज्य छूटते हैं। राज्य नहीं, जिले सॉरी जिले छूटते हैं। मध्य प्रदेश को एक राज्य, मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। राजस्थान को 10, छत्तीसगढ़ को 9, महाराष्ट्र को 7 और गुजरात को केवल 2 जिले साझा करते हैं। ये मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद और अगला टॉपिक क्या है? ये पहले तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बताओ। क्या आर्थिक है? स्थिति आर्थिक स्थिति कृषि कृषि प्रधान है। मतलब कृषि के लिए है ना। और दलहन उत्पादन में कौन सा पैसा स्थान स्थान है। पहला स्थान है। हीरा मैग्नीज तांबा में प्रथम। पहला स्थान है। अफगानिस्तान है। इस पर ये छत्तीसगढ़ को 7 होते हैं, यही बोल रहा हूँ, गलत बता रहे हो आप लोग। छत्तीसगढ़ को 7 होते हैं और महाराष्ट्र को 9 होते हैं। तो कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि नहीं, बिल्कुल सही है। ये दिख रहा, हम गलत जा रहे हैं पर ना, ये सही है। उत्तर प्रदेश 13 होता है, राजस्थान 10 होता है, यही लिखवाया मैंने पहले भी नोट में, हाँ। और यही सही है। छत्तीसगढ़ में 7 होते हैं, महाराष्ट्र में 9 होते हैं। और देखो आपके नोट में मैं हूँ गलत। हाँ चलो उसको काट दो, उसमें करती वो अभी पहले वाला में पूरा क्लियर कर हाँ लेंगे। वो उसका हाँ क्या था देखो, उत्तर प्रदेश वो जो पीडीएफ है 13 ना थे। अपने पास, यस सर। पीडीएफ में डाटा मिस्टेक में गड़बड़ है, उसको सही करना। उत्तर प्रदेश में कितने? 13। मतलब मध्य प्रदेश के 13 जिले जिले उत्तर प्रदेश की सीमा में छूटते हैं। राजस्थान के 10 जिले उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के पीडीएफ को अभी सही कर लेना है ना, वो Yes, मिस्टेक sir. आगे पीछे हुआ है। राजस्थान में 10। फिर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब नीचे वाला क्षेत्र कितने? 9। 9 इसमें मेप में दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 13, राजस्थान के 10, महाराष्ट्र में 9, छत्तीसगढ़ के 7। छत्तीसगढ़ के साथ क्या बोल रहा हूँ, पीडीएफ को सही करना है। कॉपी पेस्ट में उल्टा पीछे वो 2, इधर का इधर, इधर का इधर हो गया है। फिर महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ है ना, 7। छत्तीसगढ़ में 7 और गुजरात में 2। अलीराजपुर झाबुआ। उत्तर प्रदेश को 13 जिले मध्य प्रदेश के टच करते हैं। राजस्थान को 10, महाराष्ट्र को 9, छत्तीसगढ़ को 7 और गुजरात को 2। ये अपना कंप्लीट है। इसके आगे हम कहाँ पे आ रहे हैं? जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। कटिबंधीय है। उष्णकटिबंध। मध्य प्रदेश में वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर 112 सेंटीमीटर। अगर वर्षा की बात की जाए मध्य प्रदेश में 112 औसत। क्या है वो 112 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा होती है। हाँ 112 सेंटीमीटर औसतम वर्षा। औसतम वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीडीएफ देखी, यस सर। हाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है तो पानी पचमढ़ी में। पचमढ़ी सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होगी तो कहाँ पर होगी? पचमढ़ी। पचमढ़ी। और कम बहुत भिंड में। भिंड बोहट। भिंड में होती है कहाँ पर? बोहट। बोहट में। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सर ये अपने मेघालय। माचेराम मेघालय। हम आशीराम मेघालय में। लेह लद्दाख। लेह लद्दाख सबसे कम। लेह लद्दाख में सबसे कम। कम, हाँ। माचेराम मेघालय सबसे ज़्यादा। ये भारत की बात है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पचमढ़ी में। सबसे कम भिंड बोध। बोहट में। है ना, ये क्या थी? जलवायु। कर्क रेखा। अगला पॉइंट क्या है? हाँ कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजर रही है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है मालवा की मध्य से। मध्य प्रदेश के मालवा से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
मध्य प्रदेश के मालवा के से मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, माइनस 2 कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो भी कौन सी नदी है जो इसको 2 बार काटती है? माही नदी। माही नदी, माही नदी इसे 2 बार काटती है। कौन सी? कर्क रेखा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मालवा से होकर गुजरती है और माही नदी इसे 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर 14 जिले से होकर। 14 जिले। कर्क रेखा एमपी के 14 जिलों से होकर 14 जिलों से होकर गुजरती है। आप सीधी लाइन वाले जिले को पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। और वो क्या बताया इसके बाद? न्यायिक स्थिति बताई थी आप लोगों को। न्यायिक स्थिति मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से पहले जो नागपुर हाईकोर्ट था वो कौन सा था? नागपुर। नागपुर था। इसके जो वास्तुकार क्या थे? हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ है, कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। 1968 में स्थापित हुई थी। इंदौर और ग्वालियर 1968 में। मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ जो प्रस्तावित है भोपाल। भोपाल प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट का भवन किस राजा के सहयोग से बनाया गया? राजा गोकुलदास। भोपाल राजा गोकुलदास। राजा गोकुलदास के सहयोग से बनाया गया। न्यायिक मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर। अभी वर्तमान में जबलपुर में है ना? हाँ। इससे पहले कहाँ था? नागपुर। पहले नागपुर में था। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 में। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? जबलपुर में। इससे पहले थे नागपुर। और इसके जो वास्तुकार थे हेनरी इरविन। हेनरी इरविन ये थे। हेनरी इरविन वास्तुकार थे। हेनरी इरविन। इसकी 2 खंडपीठ है। 2 खंडपीठ कौन कौन सी है? इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर। कब बनाई गई ये? 1968 में इसको स्थापित किया गया था। 2 खंडपीठ जिसकी न्याय के लिए 2 खंडपीठ बनाई गई थी हाईकोर्ट की। इंदौर और ग्वालियर सन 1968 में इसे स्थापित किया गया। 1968 में। एक प्रस्तावित वाली कौन सी? भोपाल जो अभी प्रस्तावित है। खंडपीठ प्रस्तावित भोपाल। ये तो लगभग याद हो गया कि किन चीजें ना? यस सर। भोपाल। और फिर इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट के वास्तुकार। वास्तुकार नहीं थे। निर्माण के लिए सहायता किसने की? राजा गोकुलदास। जो जबलपुर हाईकोर्ट बनाया गया उसके निर्माण के लिए जितने सहायता की थी वो थे कौन? राजा गोकुलदास। राजा गोकुलदास इसने इनकी सहायता की। इतना अपना जबलपुर न्याय हो गया था। और अपने को साक्षरता में बताओ। पूरा एमपी में पूरी जो मध्य प्रदेश की साक्षरता है वो 69.35। की साक्षरता 69.35। ठीक है? हाँ। 60 ये लगभग होगी। बिल्कुल सही नहीं 35 बोलते हैं, किसी में 66 मिल गया तो ये गलत ऐसा नहीं, है ना? एमपी की जो साक्षरता है 69.35%। ठीक है? सबसे ज़्यादा किस जबलपुर। जबलपुर संभाग में देखें तो किसमें है? जबलपुर। सबसे ज़्यादा साक्षरता सबसे अधिक जिले में किसके पास है? जबलपुर के पास। जबलपुर सबसे ज़्यादा। जबलपुर कितना परसेंटेज? 81%। सबसे ज़्यादा है जो 81% साक्षरता है। और कम है किसकी? अलीगढ़ की। सबसे कम। सबसे कम अभी बताया था ना। हाँ, सबसे कम अली 36%। अरे कितनी? 36%।
सबसे कम। ये क्या है साक्षरता के दर में। अगर अपन जनसंख्या। देखें जनसंख्या के दर, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? MP में देखो 7 एमपी में देखेंगे तो 7.26 करोड़, 7.26 करोड़ सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार, सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या है एमपी की 7.26 करोड़। अगर जिला देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में? इंदौर, इंदौर में सबसे ज़्यादा इंदौर में है और सबसे कम किसमें है? निमाड़ी, निमाड़ी में, सबसे कम निमाड़ी। ज़्यादा देखे तो इंदौर, कम देखे तो निमाड़ी। निमाड़ी, निमाड़ी, निवाड़ी, निवाड़ी। निमाड़ी। निवाड़ी। अब देखें अपन कि ये निवाड़ी क्या था, जनसंख्या में भी छोटा है, क्षेत्रफल में भी छोटा है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3082 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है क्या मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ये काम है पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर सन 2000 के बाद। इससे पहले क्या था? 44,3,44,6 पहले था 44,3,44,6, कहीं कहीं पर 44,4 ही मिला, अलग अलग राइटरों ने बताया। वैसे ये अपना सही है, बुक में भी मिला है और एग्जाम में भी मिला है। 44,3,44,6 पहले था, जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तो अपना बचा गया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल ये हो गया पूरे एमपी का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। और छोटा कौन सा है? निमाड़ी, जिला छोटा छोटा जिला। निवाड़ी का नाम कहाँ पर आया है? जनसंख्या में भी छोटा और क्षेत्रफल में छोटा। और क्या टॉपिक क्लियर करा दिए? लिंग अनुपात, लिंग अनुपात करा है। जनसंख्या हो गया, हाँ बताओ मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 बताओ। ये एमपी का कितना? 931। 931 है मध्य प्रदेश। अब इसमें सबसे ज़्यादा कितना है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना? बालाघाट। किसमें आता है ये? जबलपुर संभाग में आता है बालाघाट। इसका कितना है? 1021। इसका मतलब 1000 पुरुष है तो 1021 महिला। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो मध्य प्रदेश का 1021 है। बालाघाट। ये कहाँ का है? बालाघाट। बालाघाट का। अगर ये भारत में आए तो कहाँ पर है? केरल में कितना? 1084। ये कम किसका है? वो उसका है सर हरियाणा का। पंजाब, पंजाब। हरियाणा का। हिंद, सॉरी हरियाणा भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की बात है। यहाँ कितना है? हाँ। हरियाणा। हरियाणा का। 879 है ना। यहाँ पर क्या आएगा? भिंड। सबसे ज़्यादा किसका आया? सब बालाघाट का। बालाघाट। वो कम किसका आएगा? भिंड का। भिंड है ना। मध्य प्रदेश में भिंड और भारत में हरियाणा। भिंड कितना है इसका? 837। ऑल ओवर भारत में देखें तो कितना है? 1084 और 879। ये क्या है? लिंगानुपात की बात हो गई। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 में छेद किया जाता है। 1000 में पुरुष ज़्यादा है मतलब महिला ज़्यादा है या कम? पुरुष तो 1000 ही रहेंगे। महिला ज़्यादा रही तो लिंगानुपात ज़्यादा, महिला कम रही तो लिंगानुपात कम, है ना। वैसे लिंगानुपात बढ़ाने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ योजनाएं वगैरह भी चल रहा है, तो उसकी की जाए लिंगानुपात। अभी क्या बचा अपना? घनत्व। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब बताओ पहले तो क्या होता है? कम स्थान पे ज़्यादा लोग। कम स्थान पे ज़्यादा लोग लेना जनसंख्या घनत्व। तो अपने एमपी का कितना है? 236। 236 व्यक्ति। भारत में देखें तो किसका है? सर 328। भारत की बात, भारत का, बिहार का। बिहार का है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। और 1100 से ज़्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और केंद्र में देखें तो दिल्ली का 11,000 प्लस लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। वैसे कम देखें तो किसका? अरुणाचल प्रदेश का। 17 लोग रहते हैं, केवल 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। वैसे ही मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। सबसे ज़्यादा किसका है? किस जिले का है?
भोपाल जिले का जिला किसमें ज़्यादा में है तो भोपाल और कम में है तो डिंडोली। कम में है तो डिंडोली। ये कम है। इतना अपना कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा है? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु थोड़ा देखो, केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। पहले तो देखें अपन अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या होता है। बासर बिंदु। इतना तो है ना, याद करके रखने की ये खास चीज़ है। ऐसा लगता है शुरू वाली चीज़ें पढ़ रही या अपन लगभग एक हफ्ते में पढ़ा था, एक हफ्ता लग गया था सब पढ़ने। तो ये तो याद रखनी है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन था? बासरी। ये कहाँ पर है? बैतूल जिले में। एक छोटा सा स्टेशन है, रेल निकलती है वहाँ से। बैतूल बाकी बड़ी गाड़ी। ये क्या है? अखंड भारत का केंद्र। अगर हम देखें भौगोलिक स्थिति में तो मनोहर ग्राम कलुंदी कटनी। हाँ, मनोहर ग्राम कौन से भौगोलिक ये भी है ना, अलग अलग उनको भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग दिया। कटनी जिले में। ये कहाँ पर है? कटनी में। कौन सा? मनोहर ग्राम। मनोहर लाल ओलिया के नाम, ओलिया जो है ना उनके नाम पर रखा गया। कटनी गांव कटनी। अगर अपन देखें पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? पृथ्वी क्या एक ग्रह है? मंगल भी एक ग्रह है। तो पृथ्वी का केंद्र पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। ये कहाँ पर है? उज्जैन। मंगलनाथ उज्जैन। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। अब भारत का केंद्र बिंदु क्या? विदिशा। और ये इसमें कहीं ना कहीं इसी बुकों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिया हुआ है, लेकिन जो अपन ने बुक में पढ़ा उसके हिसाब से क्या है? भारत का केंद्र। भारत का केंद्र क्या है? विदिशा। और एमपी का केंद्र? एमपी का केंद्र सागर। ये केंद्र के बारे में जानने के अपन ने कंप्लीट की। उसके बाद कुछ डाटा भी अपन ने बताया नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कराया है? हाँ, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग निकला आएगा जबलपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। अपन ने जनसंख्या वाला तो देख लिया था। क्या था वो? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जबलपुर में थी। अरे इंदौर में थी। मैंने देख लिया अपन। क्षेत्रफल ये इसमें नहीं देखा, संभाग नहीं देखा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वाला संभाग। क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर। ये जबलपुर है। न्यूनतम वाला आएगा शहडोल। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर। क्षेत्रफल में एक चीज और बताई, तो क्षेत्रफल में जिला बताया था, वो कौन सा था? अरे छिंदवाड़ा जिला का वो उसमें है जनसंख्या में सबसे जनसंख्या में ज्यादा इंदौर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और क्षेत्रफल में न्यूनतम निमाड़ी। जनसंख्या में भी निमाड़ी छोटा ही है, लेकिन जनसंख्या में इंदौर बड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग केवल जबलपुर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल। ये कब बनाया गया? 2008 सन 2008 में 10वां संभाग बनाया गया, जनसंख्या वाला संभाग है ना। ये क्या आया? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जिला और इंदौर। ये दोनों एक ही नाम आते हैं, इंदौर। जिला या हो या तो संभाग में क्षेत्रफल में देखें बड़ा तो जबलपुर है, और छोटा देखें तो शहडोल है। ये लेना आ जाए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, और यही बोला जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला शहडोल। फिर आप उसके बाद लिंगानुपात सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। अगर अपन जिले में देखें तो क्या आता है? सर्वाधिक लिंग और बालाघाट।
ज्यादा किसमें आता है? बालाघाट जबलपुर संभाग में। और बालाघाट है किसमें? याद करने का तरीका देखो, अपन ने देखा कि जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट में। अब ये संभाग की बात की तो बालाघाट है किस जिले में? जबलपुर संभाग में। जबलपुर। अधिकतम लिंगानुपात लिंगानुपात वाला संभाग वाला, ये क्या आएगा? जबलपुर। और अगर यहाँ पे आता अधिकतम लिंगानुपात वाला संभाग जबलपुर। जिला जिला तो बालाघाट। बालाघाट। संभाग आया तो जबलपुर। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? जबलपुर के अंदर ही बालाघाट। है, जबलपुर संभाग के अंदर ही वो। अब न्यूनतम भिंड आता है भिंड आता है जिले में। जिले में और संभाग में संभाग सर्वाधिक साक्षरता वाला। क्या सर्वाधिक साक्षरता वाला साक्षरता दर तो आपको बता दी ना। साक्षरता दर कौन सी है? और साक्षरता दर अपने पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जबलपुर में। 80%। 81 कम साक्षरता कहाँ पर है? 36। 36%। ये अपना कंप्लीट है। अब आगे अपना